किस्सा आप सबके साथ साझा कर रहा हूँ। ये किस्सा रिसेंट मेरे साथ हुआ। मैं पुणे से देहरादून शिफ्ट हो रहा था। मेरे पास कुछ सामान ऐसा था जिसे देहरादून लाना पॉसिबल नहीं था। उसमें एक स्कूटी भी थी, तो मैंने स्कूटी को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे लिस्ट किया ताकि मैं उसे बेच सकूं। मैंने जो अमाउंट डिसाइड किया था, कुछ लोग उससे देने के लिए रेडी थे, कुछ लोग निगोशिएशन कर रहे थे, कुछ लोगों के साथ मैं रेडी था। ये सब चीज़ें चल रही थी। तो एक इंडिविजुअल ने मेरे से कनेक्ट किया और जितना मैंने डिमांड किया था वो उसके लिए रेडी हो गए। तो मैंने कहा ठीक है, आप आइए, विजिट कीजिए, अगर आपको अच्छा लगता है तो डील फाइनल करते हैं। तो 1-2 दिन बाद वो आए और विद इन 2 मिनट उन्होंने डील फाइनल कर दी। उन्होंने मुझे बताया कि ये स्कूटी वो अपने ऑफिस की एक कलीग के लिए ले रहे हैं। मैंने कहा आप उनका नंबर मुझे साझा कर दीजिएगा, मैं उनसे बात कर लूँगा। उन्होंने कहा ठीक है। तो उन्होंने मुझे नंबर दिया। तो मैंने जब उन लेडी से बात की कि मैं वो पर्सन हूँ जिससे आपने स्कूटी खरीद रहे हैं, आप बता दीजिएगा कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए और हमें ये क्योंकि आरटीओ ट्रांसफ़र करना है, उसका डॉक्यूमेंटेशन कैसे होगा हम बात कर लेंगे। उनका मुझे मैसेज आया कि मुझे कुछ नहीं पता है, आप उन्हीं सर से बात कीजिए। तो मैंने कहा ओरिजिनल बायर तो आप हैं, आप डिसाइड कीजिए, क्योंकि पैसा आपने देना है, खर्चा आपने करना है। उन्होंने कहा नहीं, मुझे कुछ नहीं पता है, आप सिर्फ सर से ही बात कीजिए। मैंने कहा ठीक है। तो वो प्रोसेस आगे चला। बीच में सर की वजह से थोड़ा बहुत गड़बड़ी भी हुई, क्योंकि सर ने वो अपने हिसाब से डिसाइड किया था। और फाइनली जिस दिन डील फाइनल हुई, वो मुझे फाइनल अमाउंट दे रहे थे, तो मैंने उन्हें कहा कि मैडम बाकी सब तो ठीक है, बट अगर आप ये डील खुद करते तो आपको शायद कुछ प्रॉफिट हो सकता था, क्योंकि आपके सर ने डील को अपने हिसाब से देखा। उन्होंने आपके लिए जो डिसीजन लिया उसका रेफरेंस पॉइंट खुद को बनाया, और शायद जो निगोशिएशन हो सकता था या जो प्रॉफिट आपको हो सकता था वो नहीं हुआ। ये कहानी मैं आपको क्यों सुना रहा हूँ? 8 मार्च यानी महिला दिवस, महिलाओं के हक की बात, महिलाओं के अधिकारों की बात, और बात आधी आबादी की। ये बात करना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि हमारे सोशल फ्रेमवर्क में महिलाओं के हिस्से के डिसीजन आदमी ले रहे हैं। पैट्रियार्कल सोसाइटी में, पितृसत्ता में डिसीजन या तो माँ के लिए बेटा ले रहा है, हम अपनी बहन के लिए डिसीजन ले रहे हैं, अपनी बीवी के लिए डिसीजन ले रहे हैं, या इस केस में कोलीग के लिए डिसीजन ले रहे हैं। तो क्या हर बार डिसीजन जब हम दूसरे के लिए ले रहे हैं क्या वो सही है? और विमेंस डे 2022 का थीम है जेंडर इक्वालिटी टुडे फॉर सस्टेनेबल टुमारो, यानी कि दुनिया में जितनी सब चीजें हैं, जितने सब प्रोसेसेस हैं, जितनी सब बातें हैं, उसमें महिलाओं और पुरुषों के इक्वल राइट्स की बात हो रही है, ताकि जो भविष्य बने, जो भविष्य आगे बढ़े, उसमें दोनों के समान अधिकार हों। तो क्या हम इस 2022 के महिला दिवस से ये सीख सकते हैं कि शुरुआत कर सकते हैं कि हम अपने हिस्से के डिसीजन खुद लेंगे। हम दूसरों से गाइडेंस ले सकते हैं, दूसरों से पूछ सकते हैं, बट जब डिसीजन लेना है अपने हिस्से का, कोई भी डिसीजन, वो पढ़ाई का हो सकता है, वो शादी करने का हो सकता है, वो अपने लिए कोई अच्छी चीज, नई चीजें खरीदने का हो सकता है, वो इन्वेस्टमेंट का हो सकता है, या दुनिया का कोई भी डिसीजन, क्या मैं अपने हिस्से का डिसीजन खुद ले सकता हूँ, ताकि भविष्य में उसके जो भी कॉन्सिक्वेंसेस हों, वो पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, न्यूट्रल हो, मैं ही उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हूँ, और जो एम्पावरमेंट की फीलिंग हो वो मेरी अपनी हो, ना कि एक किराए की ली हुई या दूसरे के डिसीजन से हम ली हुई एम्पावरमेंट की फीलिंग कभी अपनी नहीं हो सकती। तो 8 मार्च 2022 से मैं आपसे कह रहा हूँ कि शुरुआत आप अपने हिस्से के डिसीजन से कीजिए। जिंदगी की लीडरशिप, जिंदगी में आगे बढ़ने की जो आधी आबादी की बात है, वो डिसीजन से शुरू कर सकते हैं। और सस्टेनेबल फ्यूचर तो सारा सस्टेनेबल अपने आप हो जाएगा
जब आप अपने जिंदगी के आज डिसीजन। अगर हमारी बात समझ में आई होगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर आप यही बात दूसरों तक पहुंचाना चाहते हैं तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर नए वीडियो में नई बात के साथ।